900 साल कबल मसीह सल्तनत बनी इसराइल दो हिस्सों में तकसीम हुई। एक हिस्सा यहूदा कहलाने लगा और बैतुल मक़दस इसका दारुल हुकूमत बना, जबकि दूसरे हिस्से का नाम इसराइल रखा गया और इसराइल का दारुल हुकूमत सामरा करार पाया, जिसे आजकल नाबलस कहा जाता है। इसराइल का जो हुक्मरान था इसका नाम अखीअब था। बनी इसराइल एक खुदा को मानने वाले थे और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल पैरा थे, और इनका बादशाह अखीअब भी एक नेक दिल बादशाह था। इस दौर में फैंशिया की शहजादी की खूबसूरती की बहुत धूम थी। हर मुल्क के शहजादे और बादशाह इससे शादी के ख्वाबगाह थे। फैंशिया इसराइल के शुमाल में वाक़ एक खूबसूरत शहर था। इसराइल का बादशाह अखीअब भी फैंशिया की शहजादी इजाबेल से शादी का ख्वाहिशमंद बन गया, और इजाबेल इस शर्त पर अखीबिन की दुल्हन बन के इसराइल आ गई कि महल के करीब मेरे लिए एक बहुत बड़ा बुत खाना बनाया जाएगा। चनाचा यहाँ से एक बार फिर बनी इसराइल में बुत परस्ती का आगाज हुआ। शादी के बाद शहजादी इजाबेल ने अपने मुल्क के मशहूर बुत बाल को अपने महल के करीब नस्ब करवा दिया और साथ ही एक बहुत बड़ी कुर्बानगाह भी तामीर करवा दी। रिवायात में आता है कि ये वही मशहूर बुत है जिसकी शाम और यमन वाले सैकड़ों सालों से पूजा करते आ रहे थे। बाल बुत एक मशहूर देवता माना जाता था। वो खालस सोने का बना हुआ था और इस बुत का कद 21 गज और 4 मुंह थे। हर मुंह पर हीरे जवाहरात से बना एक ताज था। मलका इजाबेल ने 400 अफराद को इसकी देखभाल के लिए मंदिर में मामूर कर दिया। मलका इजाबेल ने अपने मुल्क से 200 झूठे नबियों को भी बुलाया, जिन्होंने बनी इसराइल के बादशाह अखीअब और इसकी रियाया में इस बाल बुत की इबादत के लिए तबलीग की, और आहिस्ता आहिस्ता सारा मुल्क ही बाल बुत की पूजा में लग गया। बस बादशाह तो वैसे ही सारा कंट्रोल अपनी खूबसूरत मलका इजाबेल को दे चुका था। इस हद तक मुशरिकाना अकायद फैल गए कि इसराइलियों ने इन 200 पुजारियों को अपना नबी मान लिया और दिलो जान से बाल बुत की पूजा करने लगे, और इससे मुत्तसिल कुर्बानगाह में हर रोज कुर्बानी की जाने लगी, और हर महीने नए चांद की रात एक खूबसूरत लड़की को भी कुर्बान किया जाता और इसका खून बाल बुत पर वार कर पुजारियों के सरों पर लगाया जाता। इसके बाद वो अपनी कौम की बेटियों के लिए दुआएं करते रहे। ये बात इतनी आम हो गई कि लड़कियों ने अपने बाल तक बनाना छोड़ दिए, कहीं इन्हें खूबसूरत समझकर बाल बुत की नजर न कर दिया जाए। बस फिर अल्लाह पाक ने इन लोगों को दी हुई ढील खत्म कर दी और अपने प्यारे पैगंबर हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को इनकी तरफ मबूस फरमा दिया। बुत परस्ती और कुफ्र और शिर्क में गर्क इस कौम को राह रास्त पर लाने के लिए हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने दिन रात तबलीग का काम शुरू कर दिया। तारीखी रिवायात में हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का शजरा नसब हजरत हारून अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। आप अलैहिस्सलाम शहर जलाद में पैदा हुए। इंजील में आपको इला नामी के नाम से पुकारा गया है। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक आपका नसब नामा कुछ यूं है: इलियास बिन यासीन बिन फहास बिन याजाज बिन हारून। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का दौर हजरत हजकील के बाद हजरत यूशा से पहले का है। चनाचा हजरत इलियास अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से बालबक शहर पहुंचे और दीन की तबलीग का काम शुरू कर दिया। ये याद रहे कि इस शहर का नाम बालबक भी बाल बुत की वजह से पड़ा था। आज बालबक लबनान का सबसे कदीम शहर माना जाता है। आज भी वहाँ पर खंडरात इसी बस्ती की तबाही का मुंह बोलता सबूत हैं। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की तबलीग के बारे में अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में कुछ यूं इरशाद फरमाया: तुम डरते क्यों नहीं? क्या तुम बाल को पुकारते और इसे पूजते हो और सबसे बेहतर पैदा करने वालों को छोड़ देते हो, यानी अल्लाह को, जो तुम्हारा और तुम्हारे अगले यानी बाप दादा का परवरदिगार है? तो इन लोगों ने इनको झुठला दिया, सो वो दोज़ख में हाजिर किए जाएंगे। हाँ, अल्लाह के खास बंदे मुब्तलाए अजाब नहीं होंगे। और हमने बाद के लोगों में हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का जिक्र बाकी रखा। हजरत इलियास पर सलाम हो। बिला शुबा हम नेकोकारों को ऐसा ही बदला देते हैं, बेशक वो हमारे मोमिन बंदों में से थे। चनाचा जब हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने इसराइली बादशाह अखीअब और मलका इजाबेल और सारी इसराइली कौम को बाल बनामी बुत की पूजा करने से रोका, तो 2-4 लोगों को अलावा किसी ने आपकी बात ना मानी, बल्कि मलका इजाबेल हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को तबलीग से रोकने के लिए मंसूबे बनाने लगी। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के हालात और वाक़यात और कौम के साथ इनकी कशमकश की तफसीर मजहरी में अल्लामा बगवी और दीगर तफासीर में हजरत वहाब बिन मंबा और हजरत काबुल अहबार और मुआरफुल कुरान में मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी कुछ इस तरह लिखते हैं कि मलका इजाबेल इस वक्त पूरी दुनिया की खूबसूरत तरीन औरत थी। चनाचा इसने अपने हुस्न को वार करने का इरादा किया और एक दिन हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करवा कर जेल में बंद करवा दिया। मलका इजाबेल एक खास किस्म का परफ्यूम भी इस्तेमाल करती थी कि जब भी वो किसी मर्द के सामने जाती तो इस परफ्यूम
परफ्यूम से वो अपनी ज़हनी हालत खो बैठता था, लेकिन अल्लाह के पैगंबर हजरत इलियास पर ना तो इस परफ्यूम का कोई असर हुआ और ना ही इज़ाबील का हुस्न काम आया, बल्कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने इज़ाबील को नजर उठा कर देखा तक नहीं, बस वहां भी कहते रहे कि तुम्हारे 200 नबी झूठे हैं और मैं अल्लाह का नबी हूँ और तुम्हें भी एक खुदा की इबादत की तबलीग करता हूँ। इसके बाद हजरत इलियास को बेइंतहा अज़ियतें दी गई। चनाचा कैद से रिहा होने के बाद आपको परेशान किया जाता रहा और जब आपको कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया तो आपने अल्लाह के हुक्म से गार में पनाह ली और अल्लाह पाक से कुछ यूं दुआ की, ऐ मेरे माबूद, इसराइल पर शदीद कहत नाज़िल फरमा कि ये लोग मेरे पास बारिश के लिए भागते हुए आए। अल्लाह पाक ने आपकी दुआ कबूल फरमाई और 3 साल तक ऐसा कहत पड़ा कि बनी इसराइल के जानवर तक मर गए, अनाज खत्म हो गया और चरागाहें वैरान हो गईं। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से अखीअब से मिले और इससे कहा, ये अजाब अल्लाह ताला की नाफरमानी की वजह से है, अगर तुम अब भी बाज आ जाओ तो ये अजाब दूर हो सकता है। मेरी सच्चाई के इम्तिहान का भी ये बेहतरीन मौका है। तुम कहते हो कि इसराइल में तुम्हारे माबूद बाल के 200 नबी हैं, तुम एक दिन इन सब को मेरे सामने जमा कर लो, वो बाल के नाम पर कुर्बानी पेश करें और मैं अल्लाह के नाम पर कुर्बानी करूंगा, जिसकी कुर्बानी को आसमानी आग आकर भस्म कर देगी, इसका दीन सच्चा होगा। चनाचा सब ने इस तजवीज को खुशी खुशी मान लिया। कोहे करमल के मकाम पर यह इज्तिमा हुआ। बाल के झूठे नबियों ने अपनी कुर्बानी पेश की और सुबह से दोपहर तक बाल से इल्तिजाएं करते रहे, मगर कोई जवाब न आया। इसके बाद अल्लाह के नबी हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी पेश की, जिस पर आसमानी बिजली गिरी और इसको ले गई। यह देखना था कि बहुत से लोग फौरन सजदे में गिर गए कि इलियास अलैहिस्सलाम ही सच्चे नबी हैं। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो बारिश हुई। इसके बाद हजरत इलियास अलैहिस्सलाम तबलीग करने के लिए कुछ अरसा यहूदा चले गए। वहां पर भी लोगों ने आपकी बात ना मानी तो आप वहां पर पेश गोई करके आए कि कुछ ही अरसे बाद तुम लोग तबाह बर्बाद हो जाओगे। फिर आप दोबारा इसराइल तशरीफ ले आए, जहां बादशाह अखीअब और मलका इज़ाबील आपके जान के दुश्मन थे। रिवायात में है कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने अखीअब से कहा कि बहुत जल्द तुम्हें और तुम्हारी बीवी को जंगली कुत्ते चीर फाड़ देंगे। बस कुछ ही अरसे बाद बालबक को मोहलक बीमारियों ने घेर लिया, जिससे बादशाह अखीअब के बहुत सारे फौजी मारे गए। इसका फायदा दुश्मन मुल्क ने उठाकर इसराइल पर हमला कर दिया और बालबक को तहस नहस कर दिया। बादशाह अखीअब अपनी मलका इज़ाबील को लेकर जंगली रास्ते से फरार हो गया, जहां रास्ते में इस पर हमला हुआ और बादशाह अखीअब और मलका इज़ाबील पर जंगली कुत्ते छोड़ दिए गए। दोस्तों, ये था इस हुस्न की देवी का अंजाम, जिसकी लाश के टुकड़े भी शायद किसी को नहीं मिले होंगे। अब बात करते हैं इस सवाल की जो कि अक्सर लोगों के ज़हन में है कि आया हजरत इलियास अलैहिस्सलाम जिंदा हैं या वफात पा गए हैं। इस बारे में मुख्तलिफ मुअर्रिखीन और मुफस्सिरीन की मुख्तलिफ राय हैं, लेकिन ज्यादातर रिवायात यही हैं कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम जिंदा है। अल्लामा बगवी फरमाते हैं कि एक हाथी घोड़े पर हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया गया था और वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह जिंदा हैं। इसके अलावा अल्लामा सयूती ने इब्ने असाकर और हाकिम के हवालों से बहुत सी रिवायात नकल की हैं, जिनसे मालूम होता है कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम जिंदा हैं। हजरत का फरमाते हैं कि 4 अंबिया अब तक जिंदा हैं, जिनमें हजरत इदरीस, हजरत ईसा, हजरत खिज़र और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम हैं। लेकिन हाफिज इब्ने कसीर लिखते हैं कि ये रिवायात सही नहीं है। इन रिवायात की सेहत बईद है और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का मिज़ार मुबारक लबनान के शहर बालबक में है। बहरहाल हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का जिंदा होना किसी मोतबर इस्लामी रिवायात से साबित नहीं, लिहाजा इस मामले में सलामती की राह यही है कि सकूनत इख्तियार की जाए और इसराइली रिवायात के सिलसिले में आन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम पर अमल किया जाए और ना इनकी तस्दीक करो और ना ही इनकी तकजीब। आखिरकार बुराई का अंजाम बुरा होता है, जिस तरह बादशाह और मलका का अंजाम बुरा हुआ और इस दुनिया के लिए वो इबरत का निशान बन गए। अल्लाह पाक हमें बुराई से बचने और इसको रोकने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई करें। हमारी नई वीडियो आने तक अपना, अपने दोस्तों और गिरदोनवा के लोगों का खास ख्याल रखें। खुदा हाफिज।